झरिया मास्टर प्लान पर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने की उच्च स्तरीय समीक्षा। जल्द होगा अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापन। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सरकार तेजी से कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी धनबाद पहुंची और समाहरणालय सभागार में झरिया मास्टर प्लान पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में दक्षिणी छोटानागपुर आयुक्त पवन कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन, बीसीसीएल सीएमडी सिमरन दत्ता, खान निदेशक राहुल कुमार, जेआरडीए सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि झरिया क्षेत्र की 81 साइटों से प्रभावित परिवारों को विस्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्हें बेहतर आवास, आजीविका और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया जाएगा। बीसीसीएल और जेआरडीए को आपसी समन्वय के साथ कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मास्टर प्लान को लेकर ठोस कार्य योजना पर जल्द ही अमल शुरू किया जाएगा। हम लोग जो काम कर रहे हैं जेआरडी अथॉरिटी एज वेल एज बीसीसीएल, तो सीएस मैडम द्वारा आज ये हाई लेवल निरीक्षण हुआ जहां डायरेक्टर माइंस भी थे। तो उसमें काम में हम लोग का कितना अग्रगति हुआ है अभी तक और आगे चल के और भी कितना टाइम शेड्यूल करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर वीकली बेसिस ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी इसका रिव्यू करता है। इस बार का जो अच्छा चीज़ है, ना केवल जो पैकेज है और जो हम लोग प्रावधान है इसमें किए हैं वो अच्छे हैं, बट इसमें एक टाइम शेड्यूल बना है और वो टाइम शेड्यूल का अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, इसका भी आप देखे हैं कि निरीक्षण हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है, तो इसमें तेजी आएगा। बीसीसीएल की जो परियोजना है उसके विस्तारीकरण को लेकर के कितने लोगों को पुनर्वासित किया जाना है? बीसीसीएल का अभी भी एम्प्लॉय जितना है वो 400 और शिफ्ट होना बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट 11,000 जो है वो नॉन एलटीएच एंड एलटीएच मिला के होगा। 11,000 का सर पुनर्वास होगा फिर? हाँ, वो तो घर तो बना हुआ है। मास्टर प्लान के बारे में की गई। आप लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने ये रिवाइज्ड प्लान स्वीकृत किया है और विशेष रूप से इसका फोकस है कि जो झरिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सब्सिडेंस प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, इनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन है। तो जो बेलगड़िया टाउनशिप यहाँ पर बन रही है, काफ़ी दिनों से बन रही है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो इस तरह से डेवलप हो कि लोग वहाँ पर खुशी से जाएं और वहाँ पर जाकर रहें और वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी बने जहाँ पर उनकी सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए सारी सुविधा हो। हम लोग बात कर रहे हैं कि उनको स्किल्स दी जाए, अपनी जो बिज़नेस उनको करना है वो वहाँ पे कर सकें, और जो भी सुविधाएं हैं सरकार की, चाहे स्कूल हो, आंगनबाड़ी सेंटर हो, चाहे वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, चाहे मतलब जिस तरह की भी जो सुविधाएं हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हों। तो यही इस स्कीम का पार्ट है और हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम अच्छी तरह से करें। पूर्व में थोड़ा सा जो एक कम्युनिकेशन गैप या जो इस तरह का था कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन का अभाव, इस नई योजना में उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है और जेआरडीए को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी के रूप में डेवलप किया गया है और इसमें मॉनिटरिंग भी की जाएगी, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, जो राज्य सरकार के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से की जाएगी। लोगों ने इसी के बारे में चर्चा की क्योंकि ये प्लान अभी अभी आया है, तो कैसे हम लोग इफेक्टिव ढंग से इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें। और हम लोगों की जो योजना है कि एक टाइमलाइन से हम लोग चलें कि जिस मंथ तक जो कार्य हमें करना है उसको हम करें और उसकी मॉनिटरिंग की जाए। पे रोजगार मुख्य फोकस है, इस योजना का मुख्य फोकस ही रोजगार है कि कैसे उनको स्किलिंग दी जाए, कैसे उनके लिए फाइनेंसिंग दी जाए, कैसे उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी मुझे लगता है हम लोग उपलब्ध करा देंगे क्योंकि इस बार जो सुविधा दी जाएगी वो पूर्व की सुविधा से बहुत अच्छी है, तो ये जानकारी हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। हुआ है वो 81 ऐसे स्थल चयनित हुए हैं जो कि हाई रिस्क एरिया हैं, जो वल्नरेबल एरिया हैं। तो पहला फेज वो है जहाँ पे कार्य किया जाएगा, जहाँ बीसीसीएल कार्य करेगा उसको आग को कंट्रोल करने के लिए,
और वहीं के जो व्यक्ति हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। तो दोबारा से उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। के बारे में तो दिया है, उसको कार्रवाई करेंगे हम लोग। ये तो पहले मतलब इस योजना का पार्ट है ये AI की मदद से करने का, लेकिन हम लोग जो वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कराएंगे कि सर्वे के आलोक में जो LTH होल्डर, जो लीज टाइटल होल्डर्स थे और नॉन लीज टाइटल होल्डर्स थे, उनका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे कि जिससे कोई गलत व्यक्ति सूची में ना आ जाए। और ये तय हुआ है कि 2019 का जो सर्वे है उसके आलोक में ही कार्रवाई की जाएगी। अभी ये योजना केवल इसी क्षेत्र के लिए है। जिस योजना की अभी हम लोग बात कर रहे हैं